हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एमटीएस हवलदार का जो एग्ज़ाम 30 सितंबर को है उसके लिए जीके के विशेष नोट्स और विशेष वीडियो, क्योंकि जो सिलेबस में दिया हुआ है ना उसी के अनुसार हमने ये नोट्स बनाए हैं, वीडियो बनाया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको सिलेबस के अनुसार टिके रहना है, पेपर पास करना है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। उसके बाद वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। अब हम क्वेश्चन वापस वीडियो पे आते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि भारत के पड़ोसी देशों के बारे में क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले देखते हैं भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश। अब बांग्लादेश किस किस तरफ से भारत को टच करता है? वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और आसाम। इसका मतलब इसमें कितने देश है? केवल 4 देश जो बांग्लादेश को टच करते हैं। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? 4 राज्य हैं जो बांग्लादेश को टच करते हैं। और सबसे बड़ा राज्य क्या है भाई? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल भारत का सबसे बड़ा राज्य है जो बांग्लादेश को टच करता है। ऐसे ही अगर चीन के साथ कौन कौन से क्षेत्र शामिल है? लद्दाख, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। चीन यहां से टच करता है भाई हमें, तो इसलिए क्या हो गया हमारे पास? 1 2 3 4 5। तो यहां पे कितने राज्य हो गए हमारे पास? 5 राज्य। वहां पे कितने थे? 4 राज्य। नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। इसमें भी कितने हो गए? 5 राज्य। अगला, अभी हम केवल बेसिक समझ रहे हैं। पाकिस्तान, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और पंजाब। तो इसमें भी कितने हो गए हमारे पास? 5 राज्य। अब क्योंकि संख्या के अनुसार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा राज्य किस देश के साथ टच हैं, तो हम इनसे आंसर निकालते हैं। एक बार और देख लेते हैं। म्यांमार के साथ सबसे बड़ा, अच्छा जिसके ऊपर सर्कल किया हुआ है वो सबसे बड़ा राज्य है जो टच हो रहा है विदेशी भूमि से, दूसरे देशों से। म्यांमार में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। तो यहाँ पे कितने हो गए भाई? 4। और भूटान में असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। इसमें भी कितने हैं? 4। और लद्दाख में हमारे पास केवल क्या है? अफगानिस्तान के साथ 1 पार्ट। अब हमने देखा ज्यादातर कितने हैं? 1 2 3 जिनके साथ 5 राज्य मिले हुए हैं। दूसरा 1 2 3 जिनके साथ 4 राज्य मिले हैं। अब 5 में कौन सा है? चीन, नेपाल, पाकिस्तान, जो तीनों इधर के हैं। चीन, नेपाल और पाकिस्तान जो ऊपर के हैं। वेस्ट बंगाल, बाकी बच गए हमारे पास 4, और म्यांमार और भूटान। अब ये उनके साथ, देश के साथ जो बाउंड्री है उसको चेक करते हैं। चीन के साथ मैकमोहन रेखा है। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। और नेपाल के साथ क्या है भाई? काली नदी। नेपाल के साथ क्या बाउंड्री अलग करती है? काली नदी है जो भारत और नेपाल को अलग करती है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। सरक्रीक भी एक क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र, जो पाकिस्तान और भारत के विवाद का कारण बना है, क्योंकि वहां पे ये बताया जा रहा है कि वहां पे नेचुरल गैस के भंडार हैं और पाकिस्तान और भारत हर बार उसका दावा करता है। वो कहाँ पे है? गुजरात में। म्यांमार, पटकोई पहाड़ियां हैं जो भारत और म्यांमार को अलग करती हैं। अब देखिए ध्यान से, डूरंड रेखा पहले भारत और पाकिस्तान के बीच थी जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था अंग्रेजों के समय, लेकिन जैसे देश आज़ाद हुआ जब वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कन्वर्ट हो गई। अब 16 ऐसे राज्य हैं जो दूसरे देशों से मिले हुए हैं, जो जल से मिले हुए हैं और थल से भी हैं। उनमें कौन से है? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारत का निकटतम पड़ोसी देश श्रीलंका है और उसके बाद कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया हालांकि यहां पे आता है अंडमान निकोबार के टच की वजह से। उत्तरी पॉइंट, सबसे उत्तर का पॉइंट जो जहां पे है उसको बोलते हैं इंदिरा कोल। और भारत का दक्षिण पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट। और वो कहां पे? अंडमान और निकोबार आइलैंड में। अभी एक बेसिक सा समझ रहे हैं, फिर हम क्वेश्चन करते हैं इसके। अंडमान निकोबार में, अंडमान में 247 छोटे क्या हैं? द्वीप हैं और 19 लगभग इसमें है। दूसरा पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान में,
ये तो होता है लिटिल अंडमान, कार निकोबार, साउथ अंडमान। तो पोर्ट ब्लेयर की राजधानी अंडमान का पार्ट है 3। अच्छा, उनमें क्या है, उनमें एक भारत के दो क्या है, सुप्त ज्वालामुखी है, जो भारत में केवल 2 ही हैं। कहाँ पे है वो? अंडमान में है। उनका नाम क्या है? बैरन व नगरकोडा। पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान में है। जो पोर्ट ब्लेयर है ना, उसकी राजधानी हालांकि वहाँ पे कुछ क्षेत्र है जो केवल आरक्षित क्षेत्र है, वहाँ पे कोई व्यक्ति वहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं यहाँ पे डिग्री चैनल जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे श्रीलंका, इंडोनेशिया ये हमने पढ़ लिया, डूरेंट पढ़ लिया। 7 देश हैं जो हमारे बाउंड्री को टच करते हैं, भारत की बाउंड्री को टच करते हैं। पाक श्रीलंका, पाक स्टेट या मन्नार की खाड़ी से भारत से अलग होता है, जहाँ पर वो राम सेतु भी बताया जाता है। अच्छा, इन सब के कारण, इन सब के बाद भी हम पढ़ते हैं 10 डिग्री चैनल। यहाँ ध्यान रखना, 10 डिग्री चैनल क्या होगा? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच है। दूसरा 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। 9 डिग्री चैनल किसके बीच है भाई? कावारती व मिनिकॉय के बीच है। तो हमने देखा 8, 9, 10 भारत के अंदर है। 11 लक्षद्वीप में है, 36 आइलैंड, उसमें क्या है? 11 डिग्री चैनल। ये डिग्री चैनल मतलब पानी के क्षेत्र जो उन दोनों को टच करते हैं। तो हमने कहां से पढ़ा? 8, 9, 10, 11। 8 और 9 और 10 ये तीनों इधर हैं, 8, 9 और 11 इधर हैं, 10 उधर है, अंडमान और निकोबार के बीच। अच्छा, इन सब को जो हमने एक बेसिक्स सा पढ़ लिया, अब इनसे जो क्वेश्चन बनेंगे आपको 100% इसमें एग्जाम में यही आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो इसी के अकॉर्डिंग है। की बात आती है तो भारत बांग्लादेश को क्या क्या एक्सपोर्ट करता है? कॉटन, पेट्रोकेमिकल, जो रिफाइंड केमिकल होता है, रिफाइंड पेट्रोलियम होता है वो, अनाज और केमिकल। केमिकल का मतलब कोई भी एसिड होता है ये। और एनटीपीसी वहाँ पे क्या होती है? बिजली से संबंधित अपनी मेगावाट, 1000 मेगावाट के आसपास वहाँ पे दे रही है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो इंडिया की कंपनी है वो। चाइना के साथ क्या, ये तो हमने दिया है। और वहाँ से क्या लिया है इंपोर्ट में? देखें, कॉटन, क्लॉथ, मसाले और जूट। हम बांग्लादेश से यही चीज़ लेते हैं और मेनली देते क्या है? ये। चीन के साथ हमारा सबसे ज़्यादा व्यापार है, पड़ोसी राज्यों के साथ भी, और वैसे पूरे व्यापार में लगभग 14% के करीब है। तो कितना परसेंट है? लगभग 14% के करीब क्या है हमारा विदेशी चीन के साथ क्या है हमारे कुल आयात का भाग, जिसमें क्या है? आयरन और एक्सपोर्ट करते हैं, मछली देते हैं उनको, काली मिर्च, केमिकल, दवाएं। और दवाओं को बनाने के लिए जो केमिकल यूज होता है वो 70% चाइना से ही आता है। हालांकि विश्व की सबसे ज़्यादा दवाएं कहाँ बनती है? भारत में, लेकिन 70% उस दवा को बनाने में जो केमिकल यूज होते हैं वो चाइना से आते हैं। जबकि चाइना एक्सपोर्ट, जब इंपोर्ट क्या करते हैं हम चाइना से, ये ध्यान से देखें, चाइना से इंपोर्ट करते हैं हम फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कैमरा, जो भी कुछ है, फर्टिलाइजर, यूरिया, कैमरा, टीवी, इनसे संबंधित हम सभी चीज़ों को क्या करते हैं। और उसके अलावा भी हम डायमंड का भी एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा एक्सपोर्ट डायमंड, हम चाइना को डायमंड एक्सपोर्ट करते हैं। जो रिफाइंड डायमंड होते हैं वो, कच्चा डायमंड भारत में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है और उसके बाद वो रिफाइंड करके दिया जाता है। जैसे गुजरात में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? डायमंड के रिफाइनरीज हैं, उसको चमकाया या पॉलिश करके या कुछ भी बनाया जाता है। पाकिस्तान को FMN का मतलब होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन। उसको कुछ रियायत दर पर, छूट पर क्या दिया जाता है? सामान दिया जाता है। तो पाकिस्तान को क्या क्या? कपास, प्लास्टिक, दवाएं, डेयरी प्रोडक्ट, चाय, कॉफ़ी, ये भारत क्या करता है? पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करता है। जब पाकिस्तान से क्या लेता है हम? मुल्तानी मिट्टी, फल, कपास। अच्छा, कपास में भी, कपास में रा कपास, कॉटन जो नॉर्मल होती है, प्याज, नमक का सबसे ज़्यादा सोर्स पाकिस्तान से ही भारत आता है। मेवे का मतलब जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो, चश्मे का गिलास, जो चश्मे का गिलास यूज होता है वो हम पाकिस्तान से यूज करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। उसके अलावा अब श्रीलंका को रबड़ के कपड़े दिए जाते हैं, रिफाइनरी पेट्रोलियम होता है, और शिप का मतलब वहाँ पे जो यूज करने के लिए शिप होते हैं, चाहे वो मछली पकड़ने के लिए हो या फिर किसी दूसरे उद्देश्य के लिए हो, उनके लिए। और चाइना से और श्रीलंका से हम ज़्यादातर क्या लेते हैं? कुछ डेयरी प्रोडक्ट,
और कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। तो ये देखे आपने भारत और बांग्लादेश, भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध और उसका व्यापार। अगले वीडियो में हम इन देशों के साथ इनकी मुद्रा, इनकी करेंसी, इनकी पार्लियामेंट, इनसे संबंधित कुछ भी नदियां जो भारत में भी टच करती हैं और कंबाइन क्या होगा, उसी कंप्लीट वीडियो में हम क्या कर देंगे, इस पूरी ज्योग्राफिकल पार्ट को कंप्लीट कर देंगे।